नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रात्रि के इस ध्यान और ज्ञान सत्र में। आप सबका शुक्राना है कि आप रोज रात्रि को अपना समय निकाल करके इस ज्ञान और ध्यान के सत्र में हमारे साथ जुड़ते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे सुबह के प्रभात के जो मेडिटेशन सेशंस हैं, जो हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड फेसबुक पेज पर रहते हैं सुबह रोज रेगुलर 7 से 8 बजे तक, आप उसमें भी जुड़िए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि करके आपके पास सारे जो ज्ञान के जो सेशंस के समाचार हैं आपको पहुंच सके, आपके पास पहुंच सके। और आपसे गुजारिश है कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जितने भी रात्रि के सेशंस हैं वो सारे डिस्कोर्सेज को वहां अपलोड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मास्टर को दोबारा सुनना चाहते हैं या मिस कर गए हैं, आप वहां पर से उनको दोबारा सुन सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के स्पीकर की। विशाला मैडम, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। ध्यान पंजाब, नमस्ते। नमस्कार जी। ध्यान पंजाब में आपका स्वागत है। विवेक प्रभार, थैंक यू। ध्यान पंजाब स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू। स्टार्ट करो सर। जी 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 मैडम, कीजिए। कैसे करेंगे आप? पहले ध्यान करवाएंगे या पहले? नहीं सर, पहले स्पीच बाद में मेडिटेशन। ठीक है जी, जैसे आपको ठीक लगता है। हाँ, वॉइस क्लियर है सर? ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ अच्छा, मुझे एको हो रहा है इसलिए पूछ रहे हो सर। नहीं नहीं, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ओके सर, मुझे एको आ रहा है। मेरे यहाँ से इको हो रहा था, मेरे 2 डिवाइसेस पे चल रहा था। अब ठीक है? हाँ अच्छा सर, ओके। हाँ ठीक है जी, आप करिए। नमस्ते। ओके सर, पहले मेरे माता पिता को मेरा शतकोटि प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, गुरु माता पत्री मैडम को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को, वेंकटेश सर को और मनोरमा मैडम जिन्होंने पहली बार मुझे ध्यान सिखाई वो मैडम को, और सभी आत्म बंधुओं को मेरा शतकोटि प्रणाम। पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम विशालाक्षी आकलवाड़ी। मैं हुबली में कर्नाटका में रहती हूँ, हुबली गांव में रहती हूँ। 17 साल से मैं ध्यान साधन में हूँ। 4 साल से ध्यान प्रचार का सेवा कर रही हूँ और 3 साल से हुबली में एक बड़ा पिरामिड है, उस पिरामिड में ध्यान सेवा 3 साल से ध्यान सेवा कर रही हूँ। मेरा ध्यान में आने का मुख्य कारण मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है। मुझे सीवियर बैक पेन हुआ था 1919 में। 1 साल में बेड पे थी, कई डॉक्टर्स को दिखाई, कई तरह का ट्रीटमेंट लिया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। 2003 तक मैंने घर से बाहर नहीं आई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे बहुत टेंशन होता था। हमेशा मन में ये सोच रहता था मैं कब ठीक हो जाऊंगी, वही सोच मेरा मन में हमेशा रहता था। 2003 में शिमोगा के मैडम मनोरमा करके, वो भी एक पिरामिड मास्टर थी, वो हुबली आके मेडिटेशन का सेशन दिया। तब से मैं मेडिटेशन करना शुरू किया। एक दिन भी मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ा। 17 साल से मैं मेडिटेशन में हूँ और मेडिटेशन से ही मेरा बैक पेन ठीक हुआ। ये मेडिटेशन फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, इससे हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी अच्छा होगा। मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मुझे स्टेज फियर था और
कई छोटे छोटे बीमारियां थी मेरे पास, वो सब कुछ मेडिटेशन के वजह से ठीक हो गए। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया, मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ठीक हो गया, और मैं सबके सामने बात करना सीख लिया। हर रोज मेडिटेशन करने से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और शांति मिल रहा है और अंदर से तृप्ति मिल रहा है। 2018 में अक्टूबर 3 हमारा गांव हुबली में पत्री जी ने पिरामिड ओपनिंग किया। वो पिरामिड गवर्नमेंट के तरफ से कंस्ट्रक्शन हुआ। हुबली का पिरामिड हमारा कर्नाटका में सेकेंड बिगेस्ट पिरामिड है, 80 by 80 है, बहुत अच्छा पिरामिड है। किंग्स चेंबर भी है। वो पिरामिड कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैं और मेरा पति हर रोज उधर जाके मेडिटेशन का सेवा दे रहे हैं। मैंने वीकली ट्वाइस वेडनेसडे को और संडे को उधर मेडिटेशन का क्लास लेती हूँ, ग्रुप मेडिटेशन लेती हूँ, और पौर्णमी का दिन को शाम को ग्रुप मेडिटेशन लेती हूँ। हर रोज लोग उधर आके मेडिटेशन करके बहुत अच्छा फायदा ले रहे हैं। किसी को बीपी कम हो गया, किसी को डायबिटीज, किसी को डिप्रेशन, ऐसे बहुत लोग वहां आके बहुत सुकून मिल रहा है इन लोगों को। और एक मास्टर को, इनको पैरालिसिस था, 6 महीने हर रोज मेडिटेशन करने से उनका पैरालिसिस भी ठीक हो गया। ऐसे बहुत अनुभव हमारा पिरामिड में सबको हो रहा है। ये मेरा मेडिटेशन का जर्नी है। और आज का सब्जेक्ट है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस टॉपिक हमको बहुत सिंपल लगता है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस में 2 पॉइंट्स है, एक क्षमा मांगना, दूसरा क्षमा करना। अभी हम क्षमा करने के बारे में जान लेंगे। हम हमारा मन में कई तरह का दुख, दर्द, गुस्सा, अपमान, इन सब भावनाओं को छुपा के रख लेते हैं। हम किसी ने अपमानित किया, किसी ने दर्द दिया, किसी ने दुख दिया, उनके बारे में हमारा मन में एक बैड इंप्रेशन हम रख लेते हैं। इसी वजह से हमें और सफरिंग फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि यद्भावम् तद्भवति। हमारा भावनाओं में हमेशा गुस्सा, दुख, दर्द, ये सब रहने से हम ऐसे परिस्थिति को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका नतीजा हमें बार बार वही प्रसंग सामने आ जाता है। इसीलिए हमारा भावनाओं से सब कुछ रिलीज करना चाहिए, मतलब हमें क्षमा करना चाहिए। हमारा मेंटल बॉडी में सब इमोशंस लाइक गुस्सा, दुख, दर्द, नफरत, जेलसी रहते हैं। ये सब नेगेटिव भावना दुनिया से उसी तरह का भावनाओं को आकर्षित करता है। मतलब आप लोगों को दुख देने का संदर्भ, अपमान का संदर्भ, दर्द देने का संदर्भ बार बार आपके सामने आ जाते हैं। और आपका मेंटल बॉडी में रखा हुआ नेगेटिव भावनाओं के प्रभाव से प्राण शक्ति संचार में तकलीफ हो जाता है। सब कुछ कनेक्टेड रहता है। हमारा पाँव को कुछ लगा तो हम मुंह से हाँ बोल के हमारा मुंह से एक्सप्रेशन कर लेते। हमें आने वाले 90% बीमारियां सब हमारा मेंटल बॉडी में होल्ड किया हुआ भावनाओं के वजह से, नेगेटिव इमोशंस के
वजह से। लुइस है अमेरिका वाले एक ग्रेट काउंसिलर, इन्होंने यू हील योर लाइफ और कई तरह का बुक्स लिखी है। उनके अनुसार हमें कुछ बीमारियां आ गया तो हम किसी को क्षमा करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को क्षमा करना चाहिए। ये पहले सोच लीजिए। लूसी हे को कॉलोनियल कैंसर हुआ था। कैंसर 3rd स्टेज में था। डॉक्टर्स ने बताया कि कीमोथेरेपी करने से भी उनका बचने का चांसेस नहीं है। तब लुइस हे ने सोचा कि कैंसर आने का कारण क्या होगा। लुइस हे को बचपन में उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। जिन लोगों ने वो काम किया उनके बारे में लुइस मैडम को बहुत गुस्सा था उनका मन में। कैंसर अटैक होने के बाद लुइस हे ने उन सब लोगों को कंप्लीटली क्षमा कर दिया। वो हर रोज मेडिटेशन करती थी, नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीटली स्टॉप किया और सेल्फ लव करना शुरू की। इन सब का नतीजा कुछ महीनों में मैडम ने कैंसर से कंप्लीटली क्योर हो गई। और हमें यूट्यूब में लुइस हे का बहुत सारे फॉरगिवनेस का, सेल्फ लव का अफर्मेशंस मिलेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस कितना इम्पोर्टेंट है जान लीजिए। यदि ऐसा हो तो अपमान करने वाले, हमें दर्द देने वाले, हमें गुस्सा दिलाने वाले, हमें सफरिंग देने वाले हमारा जीवन में क्यों आते हैं, ये पहले हम सोचते। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां एक कर्म रहता है। एग्जाम्पल, एक बुक हाथ में ले लीजिए, बुक के मध्य भाग से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आने के लिए हमें पहला पेज से पढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन भी मिडिल पेज के जैसे है। हमारा वर्तमान जीवन हमारा पिछले जन्म का कर्मफल, हमारा बचपन से आए हुए बिलीफ सिस्टम्स, ओपिनियंस, ये सब हम लेकर आ चुके हैं। हम अभी वर्तमान में सामना करते हुए प्रसंग को ऐसे कई कारण रहता है। सो हमें कोई भी दर्द दे रहे हैं, कुछ दुख देने वाला संगठन सामने आ गए तो 3 तरह का कारण रहता है। हमें पहला कारण है, हमें कुछ कर्म संबंध रह सकता है। इसलिए कर्म क्लियर करने के लिए ऐसा प्रसंग हमारा जीवन में आ सकता है। मैं एक औरत की रियल कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो औरत बॉम्बे में रहती है। इनको 2 बेटे हैं। उनका पति का डेथ हो गया है। वो मैडम टीचर का काम करके तीनों का देखभाल करती थी। बड़ा बेटा डिग्री कंप्लीट करके वो काम करने लगा। छोटा बेटा 10th तक अच्छा था, मगर कॉलेज जाने के बाद फ्रेंड्स के प्रभाव से माँ को पैसे के लिए बहुत तंग करता था। एक दिन बेटा अपने माँ को हाथ भी उठाया। तब वो औरत ने बैंगलोर में रहने वाले अपनी बहन को फोन करके सुसाइड करने वाली बात बताई। उनकी बहन को एक स्पिरिचुअल मास्टर जयसिंह नाम उनका पहचान था। वो भी हमारा गांव हुबली में रहते हैं। अपनी बहन को सर से बात करके बाद में सुसाइड करने के लिए बताया।
मास्टर ने उस औरत को वो सब सुनने के बाद एक बात बताइए, रोज सुबह अपने बेटे से माफी मांग के 3 बार थैंक यू बोलना चाहिए और रात को भी इसी प्रकार करने के लिए कहा। 15 दिन बीत गया। मैडम ने फोन किया और उसका बेटा पूरा बदल गया, अपनी माँ से प्यार से रहने लगा। माँ ने उस मास्टर को सब कुछ बता दिया और मास्टर ने फिर 15 दिन इसी तरह सॉरी कहना और थैंक यू बोलने के लिए कहा। सो फ्रेंड्स, अभी वो माँ और बेटा बहुत अच्छी तरह जी रहा है। सो फ्रेंड्स, माफी मांगने से हमारा कर्म संबंध टूट जाता है। दूसरी वाली, हमें कुछ सीखने का रहता है। कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी बातों से बार बार दुखी कर लेते हैं। ये सब हमने पर्सनली नहीं स्वीकार करना। ये सीखने के लिए, ये सिखाने के लिए ऐसे लोग हमारा जीवन में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो आपको हमेशा परेशानी करते हैं। हम जीवन में पेशेंस और टॉलरेंस सीखने के लिए हम इन लोगों को चूज करके आते हैं। सो फर्स्ट वन कर्म सिद्धांत, सेकेंड वन कुछ सीखने के लिए और थर्ड वन हमारा परिवर्तन के लिए। इन सब कारण के वजह से हम सफरिंग देने वालों को, अपमान करने वालों को हम हमारा जीवन में चुन के आ जाते हैं। मतलब ये सब परिस्थिति को हमने मांग के लेके आ रहा है, क्योंकि हमारा अनुमति के बिना कुछ भी नहीं चलता। मगर ये सब हमारा समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम पुस्तक को बीच में खोल के पढ़ रहे हैं। जब हम ध्यान साधना करते रहेंगे, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते रहेंगे, ध्यान अनुभव सुनते रहेंगे, तब हमारा ज्ञान बढ़ता है। जब हमको ये समझ में आएगा कि ये सब परिस्थिति को हमने खुद लेकर आए हैं, तब हम इजीली क्षमा करना पॉसिबल होता है। हमारा समझ में आता है कि इन सब संदर्भ मुझे सीखने के लिए आया है, मेरे अच्छे के लिए आया है। सो अभी हम किसके लिए क्षमा करना चाहिए? कुछ लोग सोचते दूसरों को क्षमा करके बड़ा काम किया, मगर इस क्षमा हमारे लिए करते हैं। इस क्षमा को सामने वाले व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है। समझ लेना, आपको किसी ने अपमान किया, आप उनको क्षमा ना करने से उनका गलती का कर्म फल उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। यहाँ पूरा आपके लिए आप क्षमा करना चाहिए। यदि आप माफ नहीं किया, आपके मन में उनके बारे में गुस्सा, दुख, आक्रोश, सफरिंग सब कुछ भरा रहता है। यदि हम उनको माफ करने से हमारा सब वो नेगेटिव फीलिंग्स गायब हो जाता है। सो यहाँ माफ करने से किसका फायदा हुआ? सोचिए फ्रेंड्स, हमारा ही फायदा हुआ। एक्चुअली हमें दुख देने वाले हमारा शत्रु नहीं है, हमें टॉलरेंस सिखाने वाले हमारा मित्र है।
आपको, आप सबको मालूम है, हम ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और ऊपर हमारा बॉडी वेकेंट करके ऊपर जाते हैं। हम नीचे वो टॉलरेंस सीखने के लिए ये धरती पे आ जाते हैं। वो सीखने के बिना हम ऊपर चले जाते हैं। उधर हम हमारा फ्रेंड्स के साथ क्या बोलते, देखो मैंने धरती पे गया, वो टॉलरेंस नहीं सीख पाया। तब हमारा फ्रेंड्स क्या, हम हमारे साथ वो क्या कहते, अच्छा मैंने धरती पे तुम्हारा शत्रु बन के आ जाऊंगी, तुम्हारा हस्बैंड बन के आ जाऊंगा, तुम्हारा सास, तुम्हारा ससुर, ऐसे बन के तुम्हें मैंने वो टॉलरेंस सिखा दूंगी। ऐसे अग्रीमेंट करके हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए हमें टॉलरेंस सिखाने वाले हमारा मित्र है। ये सभी ज्ञान पाने के बाद हम सब गुस्सा, सफरिंग, ऐसे गुस्सा, सफरिंग ये सब ऐसे रख लेंगे, या उस संगठन से क्या सीखना चाहिए वो सीख के हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना चाहिए। आप भी सोच लीजिए। आपको और एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। अभी हमें एक सास, पति और किसी से हमें दुख मिल रहा है, यदि हम उन्हें माफ नहीं किया, वहां कार्मिक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बार 10th स्टैंडर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो क्या करना चाहिए, बार बार पास होने तक एग्जाम देना पड़ेगा। उसी तरह एक रिलेशन से हमें नहीं सीखे तो, उन्हें माफ नहीं किया तो, एक नेगेटिव फीलिंग के साथ रहने से नेक्स्ट जन्म में भी हमें एग्जाम लिखना पड़ेगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला है कि बहुत सारे लोग वो सब सफरिंग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ओनली बिकॉज दे डिड नॉट फॉरगिव अदर्स। माफ नहीं किया तो उन भावनाओं को होल्ड करके हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। माफ नहीं किया तो सफरिंग, हेट्रेडनेस भावनाओं के वजह से हमारा जीवन नरक बन जाएगा। माफ नहीं किया तो हमें कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, माफ करना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए हम दूसरों को माफ करना चाहिए। माफ करना मतलब क्या है? माफ करना मतलब उनके बारे में गुस्सा, नेगेटिव फीलिंग, सब कुछ अपने मन से कंप्लीटली रिलीज करना चाहिए। उस आदमी का याद आए तो भी उनके साथ बीता हुआ बुरा प्रसंग याद आए तो भी आपका मन में गुस्सा, दुख, दर्द का भावना नहीं आना चाहिए। आप जब पूरा मन से माफ कर लेते हैं, आपको सिर्फ वो घटना याद में रहना चाहिए। वो घटना याद करने से आप लोग रोना, इमोशन होना नहीं करना चाहिए। हम दूसरों को क्यों क्षमा करना चाहिए? लुइस है एक बात बताना चाहती है, दूसरों को दर्द देने वाले आदमी ऑलरेडी दुख से भरा रहता है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास मैंगो जूस रहता है और आप एम्प्टी कप लेके मेरे पास आए तो मैं क्या दूंगी? इसी तरह मेरे पास पॉइजन के ग्लास रहे तो आप कप लेके आए तो मैंने आपको क्या दूंगी? पॉइजन ही दूंगी। इसी तरह किसी ने सफरिंग दे रहे हैं मतलब उनके पास सफरिंग
बहुत है। किसी ने आपको अपमान कर रहे हैं मतलब उन्होंने पहले से अपमान के भाव से भरा हुआ है। अभी हमें एक छोटा बच्चा आके मारे तो हम क्या करते हैं? ये छोटा ऐसा समझ के हम चुप हो जाते। इसी तरह हमें दुख देने वाले, हमें अपमान करने वाले, उन सब का आत्मा छोटे होता है, बेबी सोल होता है। उन्होंने फिजिकली बड़े होंगे मगर उनका आत्मा वो बेबी स्थिति में रहता है। ये सब हम जानने से हम दूसरों को इजीली माफ कर सकते हैं। अब हम दूसरों से दुख, दर्द, अपमान, सफरिंग ये सब कैसे हुआ, इसी तरह हमने दूसरों को दुख पहुंचाया होगा। अज्ञान के कारण मांसाहार स्वीकार करके उन प्राणियों को दर्द, दुख का कारण हम बन गए होंगे। हमने हमारा गलती को एक्सेप्ट करके पश्चाताप से माफी मांगने से हम उन कर्म चक्र से मुक्ति मिल जाता है। मैंने आप लोगों को एक लिविंग एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक 15 दिन के पहले की बात है। हमारा गांव में एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाली औरत, वो 6 महीने से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। वो बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन करती थी और एस्ट्रल ट्रैवल अनुभव भी होता था, थर्ड एक्सपीरियंस भी होता था, सब कुछ शून्य स्थिति में चले जाती थी। फिर भी उनका मन में नेगेटिव फीलिंग ज्यादा था, कुछ डर था मन में, वो शांति से नहीं रह पाती थी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया, वो भी उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं हुआ। गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई, वो गायनाकोलॉजिस्ट आपका मेनोपॉज का प्रॉब्लम होगा करके मेडिसिन दिया, उससे भी औरत को ठीक नहीं हुआ। ऐसे 3 महीने तक उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। एक दिन मेरे पास वो औरत आके उनका सब कुछ अनुभव मेरे सामने बता दिया। मैंने उस औरत को एक ही बात बताई, मैडम आप नॉन वेजिटेरियन हैं, इसलिए पहले आप प्रणाम कीजिए, आगे से मैं बिल्कुल वेजिटेरियन बनूंगी। और इतने दिन तक, इतने साल तक आपने जिस जिस प्राणियों को दुख दिया, दर्द दिया, आप होल हार्टेडली माफी मांगना चाहिए। 21 डेज तक ऐसे माफी मांगना चाहिए। ऐसे मैंने उस मैडम को बता के मैडम को भेज दिया। उसी रात मैडम ने सोते समय सब प्राणियों से अपने मन से माफी मांग के और आगे उन्होंने कंप्लीटली वेजिटेरियन बनने का प्रण लिया। सुबह उठते ही 3 साल तक जिस प्रॉब्लम से वो मैडम बहुत फेस करती थी, वो पूरा प्रॉब्लम चला गया। मैडम बिल्कुल ठीक हो गई और अपना दर्द भी कम हो गया और मन में बहुत शांत आ गया। मैडम के साथ उसका पति भी वेजिटेरियन बन गया और वो हर रोज पिरामिड आके मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। इसलिए माफी मांगना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम पश्चाताप के साथ माफी मांगने से हमारा मन में बहुत सालों से छुपा हुआ अहंकार टूट जाता है। ऐसी अहंकार को छूट जाने के लिए हम बहुत सारे जन्म को लेना पड़ेगा। हम सामने भी माफी मांग सकते हैं, नहीं तो
मन में भी उस व्यक्ति से, उस प्राणी से, किसी से भी मन में भी हम माफी मांग सकते हैं। हाँ, हेलो सर। जी हाँ, जी हमारा मैडम। टॉपिक कंप्लीट। अभी मेडिटेशन में बिठा दो सर सबको। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि किस तरह से हमने अपने फॉरगिवनेस के थ्रू अपने कर्मास को ठीक करना है, और जो अगर हम फॉरगिवनेस नहीं करते हैं वो बाद में किस तरह से एक डिसीज के रूप में हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही सरल हिंदी में आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पहले ले ले। नहीं सर, वो हाँ मेडिटेशन भी फॉरगिवनेस के बारे में है। ठीक है इसके जी, बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ठीक है ले जी, लेंगे। ठीक है जी, राइट। ओके ठीक है सर। जी, ठीक है ओके। जी। म्यूजिक आप चलाओगे, म्यूजिक मैं चला दूं? हाँ, आप मैं म्यूजिक, चलाऊं। ठीक है मैं जी, थैंक चलाऊं। यू। ठीक ओके है जी, सर। राइट, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आप सबने आंखें बंद कर दीजिए, दोनों हाथ लॉक कर दीजिए। आप कुछ स्पेक्स पहना हो तो निकाल दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स। आप सब कुछ भूल जाइए। आज सब कुछ लेट गो करने का समय आ गया है। सबको क्षमा करने का समय आ गया है। सबसे क्षमा मांगने का समय आ गया है। सो फ्रेंड्स, इसलिए कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए। और पहले हमने मास्टर्स को इनवाइट कर लेंगे। आई इनवाइट ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, गुरु माता पत्री मैडम to come here, be with us and meditate with us. I invite Mahavatar Babaji, Paramashiva, Brahmarshi Premnath Sir, Cicero Master, Venkatesh Master, be here and meditate with us. I invite Sapta Rishis. I invite Brahma Vishnu Maheshwara, Lakshmi Saraswati Parvati to come here, be with us and meditate with us. I invite Sita Mata, Yashodhara Mata, Prakriti Mata, Bhu Mata to come here, be with us and meditate with us. I invite all astral pyramid energies, all astral crystal energies to come here, be with us and meditate with us. फ्रेंड्स, ये सभी मास्टर्स हमारे साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। उनका एनर्जी फील करना चाहिए, अनुभूति करना चाहिए। उनके उपस्थिति में हम लोगों ने सब कुछ लेट गो करेंगे।
सबसे माफी मांग लेंगे, सबको क्षमा कर लेंगे। मैंने माफ करने के लिए तैयार हूँ। सबको माफ करके मेरे मन को हल्का करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको याद कीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया, दर्द दिया, अपमान किया, सफरिंग दिया। सबको याद कीजिए, आपके बचपन से आज तक सबको याद कीजिए। किसी तरह का अपमान होगा, किसी तरह का दुख होगा, सब कुछ याद कीजिए। उन सब को अपने पूरा मन से माफ कर दीजिए, आपके लिए माफ कर दीजिए। माफ करके आपका मन हल्का कर दीजिए। मुझे दुख देने वाले सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ऐसे समझ के सबको माफ कर दीजिए। आपको दुख देने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ऐसे समझ के अपना मन से सबको माफ कर दीजिए।
मैंने वर्तमान को चमत्कारी, शांतियुत, खुशी करने के लिए पुरानी यादों को सब कुछ क्षमा करना चाहती हूँ। मैं कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्षमा कर रही हूँ। मैंने क्षमा करने के लिए मनपूर्वक सिद्ध हूँ। दूसरों को मनपूर्वक क्षमा करने से मेरा मन सकारात्मक भावनाओं से भरा है। ऐसे क्षमा करने से मेरा आत्म का उन्नति होगा। मुझे दर्द पहुंचाया लोगों को क्षमा कर रही हूँ। उन सब के लिए लव एनर्जीज भेज रही हूँ। फ्रेंड्स, सब के लिए प्यार का एनर्जीज भेज दीजिए। वो सब प्यार आपका हृदय से उन सब के लिए भेज दीजिए। प्यार में बहुत ताकत है। वो सब कुछ परिवर्तन कर सकता है। सबको होल हार्टेडली लव एनर्जीज भेज दीजिए। उससे आपका मन पूरा हल्का हो जाएगा। आपका शरीर पूरा प्यार से भरा रहेगा। इसलिए
सबको प्यार का एनर्जीज भेज दीजिए। अभी तक आपने सबको माफ किया और लव एनर्जीज भेज दिया। अब आप दूसरों को दुख पहुंचा होगा, सफरिंग दिया होगा, उन सब से आपको माफी मांगना चाहिए। याद कीजिए, किसी किसी को आपने दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, दुख पहुंचा होगा, प्राणी सेवन करके उन प्राणियों को दुख पहुंचा होगा। उन सब के लिए आप होल हार्टेडली माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से वो कर्म बंधन टूट जाता है। इसलिए उन सब जीव जंतुओं से माफी मांग लीजिए। जब प्रकृति में ज्यादा ठंड होता है, ज्यादा गर्मी रहता है, ज्यादा बारिश होती है, अगर मैंने प्रकृति को दोष दिया होगा, मैं प्रकृति से क्षमा मांग रही हूँ। अगर मैंने आहार को, पानी को दोष दिया होगा तो आहार से, पानी से क्षमा मांगती हूँ। आपके माता पिता से माफी मांगना चाहिए। आपके बीवी या पति, बच्चे, भाई बहन, फ्रेंड्स, सबसे माफी मांग लीजिए। आप जाने अनजाने में इन लोगों को दर्द दिया होगा, इसलिए सबसे माफी मांग लीजिए। और आपके इस शरीर में रहते हुए सभी अंगों को, आपके सोल, माइंड और बॉडी को सबसे माफी मांग लीजिए। आपने ऐसे कहा होगा, मैं छोटा हूं, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं क्लेवर नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं काला हूं। ऐसे कई बार हमने हमारा शरीर को दुख पहुंचा होगा, इसलिए हमारा शरीर से माफी मांगना चाहिए। अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए। और आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जितने मास्टर्स मेडिटेशन में भाग लिया,
उन सब को धन्यवाद देना चाहिए। पंचभूतों को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा इस भौतिक शरीर को धन्यवाद देना चाहिए। इस यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, आपका दोनों हाथ को आंख के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। आहिस्ता आपका हाथ देखते देखते आंखें खुला कर दीजिए और आपका हाथ नीचे कर दीजिए। ओके। और इस अद्भुत ध्यान के लिए एक बार ताली बजाइए। और हमें इस ध्यान को प्राप्त करने वाले हमारा ब्रह्मर्षि पत्री जी को एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू मास्टर्स। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत ही अद्भुत ध्यान। थैंक यू सर। किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सर, आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मुझे इधर मेरा सेशन देने के लिए मौका दिया आप लोगों ने। आप लोगों को मेरा धन्यवाद सर। ध्यान पंजाब में हमेशा ही आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही अच्छा सेशन। थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो? हाँ जी लवीना जी बोलिए आपका। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मजा आ गया, अद्भुत ज्ञान। थैंक और यू। जो आपने एक मेरा मिस हो गया, बाथरूम में गई थी मैं हाथ धोने, वो जो आपने बोला ना भाई एक मैडम आवाज क्लियर नहीं है। ब्रेक हो रहा है मैडम। सर उनका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ जी कोई बात नहीं, वो दोबारा पूछ सकते हैं सवाल। दिव्यांशी जी आप पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैम। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम। मैम जैसे आप अभी फॉरगिवनेस का बता रहे थे, लाइक जैसे मैं बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से डील करती हूँ। मेरा जो स्टमक है ना, मतलब मैं उसकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अभी मेरा एज 36 है। अच्छा। तो क्या ये हमारा पास्ट कर्मा की वजह से होता है जो हम इतना हेल्थ प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं? मैं पिछले लगा लीजिए कुछ 5-6 ईयर से ये प्रॉब्लम मतलब मेरे को चल रहा है। सब कुछ ठीक, सब कुछ संबंधित रहता है मैडम। आप ध्यान ज्यादा कर लीजिए। ओके। और आप माफी मांग लीजिए। आप किसी को ऐसे दुख दिया होगा, वो आपको पता नहीं, इसलिए आप ऐसे किसी अनजाने व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं। मैम जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। अच्छा। देर आई सी कि मेरा मतलब रीजंस क्या थे डिस्टर्ब रहने के।
बट वो डिस्टरबेंस वाले जो रीजंस थे वो तो निकल गए अब, मतलब मैं रूट कॉज तक पहुंच गई ना, मिल गई रूट कॉज। बट ये जो स्टमक प्रॉब्लम है इसके लिए आई डोंट नो क्या रीजन है। मैडम मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। आप आपका डाइजेस्टिव पार्ट से हर रोज माफी मांग लीजिए और आई लव यू कह के रोज ऐसे बोल दीजिए, आई लव यू बोल दीजिए। मैम डाइजेस्टिव पार्ट से माफी कैसे मांगना है, मतलब क्या हम उसके लिए क्या क्या? नहीं मैडम, आप पूरा आपका शरीर को माफी मांगना और थैंक यू बोलना, एक एक पार्ट को। हाँ, और एक बात, आप जब पानी पीते हैं ना, यस मैम, पानी को वो 5 सेकेंड, वो पानी मेरा पूरा अंदर का हील कर रहा है। ये पानी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत अच्छा होली पानी है, ऐसे बोल के आप प्रे करके वो पी लीजिए। ओके हर वक्त। ओके मैम, आपको बहुत डिफरेंस होगा। और मैजिक बुक है मैडम एक, रांडे बायरन का, उस बुक में सब ग्रेटिट्यूड का ऐसे छोटा छोटा हिंट्स है। ओके मैम, सब कुछ ट्राई कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है, गॉट इट, ओके, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ज्यादा कर लीजिए मैडम। हाँ जी मैम, वो मैं बढ़ा रही हूँ, समय थोड़ा सा कोशिश होता है कि बढ़ जाए, अभी 1 घंटे से 1.5 घंटा किया है और बढ़ जाए। आपका आपका थॉट पैटर्न चेंज कर लीजिए। ओके मैम, ओके, गॉट इट मैम। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव थिंक करना, हमेशा ऐसे सोचना, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुशी से जी रही हूँ, हमेशा उसी भावना में रहना आपको। ओके मैम, गॉट इट मैम, अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैडम, ओके। सिमरन जी बोलिए आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैडम बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया आपने, और थैंक यू मैडम। वो जिसको भी हमने दुख दिया है वो सब याद आ गया, और माफी भी अच्छा, मांगी। और मैडम आपसे एक क्वेश्चन करना था, माफ तो हम कर देते हैं पर एकदम माफ नहीं कर पाते, उससे थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे माफ कर पाते। हाँ, एनर्जी एनर्जी चाहिए मुझे। हमें वो मेडिटेशन से हमें एनर्जी मिलता है, माफ करने का हमारा ताकत ज्यादा आता है। हाँ जी, हमारा ज्ञान जब बढ़ेगा हम इजीली माफ कर सकते। मतलब अच्छा, मेडिटेशन करते करते हम माफ कर पाएंगे। हाँ, मेडिटेशन करते करते हमारा विजडम ज्यादा होगा। जैसे वो अच्छा, दिव्यांशी जी ने बताया कि एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, मुझे भी बहुत रहती, मेरी भी हाँ मैडम, 36 हाँ, ईयर्स हूँ मैं भी। अच्छा, आप खाना वो खाना ठीक से खाइए। हाँ जी, हेलो, हाँ, हाँ जी, खाना ज्यादा तेज नहीं खाइए, मत खाइए। और गुरुजी ने बोलते गार्लिक छोड़ने के लिए, वो कोशिश कर लीजिए ठीक। छोड़ने का। हाँ, और पानी ऐसा 5 सेकेंड प्रे करके पानी पी लीजिए। आपने सुना है ना अभी दिव्यांशी मैडम को बोलना? एक बार मैडम फिर से बता दीजिए कैसे पानी ठीक, पीना है। हाँ, 5 सेकेंड पानी को लेके 5 सेकेंड रुकना, और पानी को प्रे करके, ये पानी पूरा मेडिसिनल वैल्यू है, ये पानी बहुत पवित्र है, होली है। इस पानी हाँ से मेरा हेल्थ बिल्कुल सही रहता है। हाँ ऐसे जी, प्रे करके आप कुछ भी प्रे कर सकते हो, ऐसे पॉजिटिव हाँ जी, इसे प्रे करके हर समय पानी पीने से आपका हेल्थ प्रॉब्लम 90% ठीक हो जाएगा। हाँ जी मैडम, ये भी पिछले जन्म के कर्म रहते हैं जो हमें बीमारियां होती। हाँ, पिछले जन्म का होगा, नेगेटिव सोच के वजह से होगा।
आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, आपका पिछले जन्म का सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। ओके मैडम, आप सुबह उठते ही सबको ग्रेटिट्यूड बोलना, माता पिता हाँ को, जी, हाँ, आपका शरीर को, शरीर में सभी हमारा ऑर्गन्स को। हम जब पैदा होते अब तक हमने हमारा शरीर का पूरा यूज करते, 24/7 ये काम करते हमारा शरीर का सब ऑर्गन्स, मगर हमें एहसास नहीं है उसका। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, ठीक। इसलिए हम ग्रेटिट्यूड देना चाहिए माता पिता को, इस प्रकृति को, और धरती को, हमारा परिस्थिति को, हमारा रिलेशन को, सबको पहले उठते ही ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए। हमारा परिस्थिति बदल जाता है धीरे धीरे। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू मैडम। पॉजिटिव सोच में रहना, मेडिटेशन करना, सत्संग में रहना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रे करते करते पानी पीना, प्रे करते करते खाना खाना, हाँ जी, ज्यादा तेज नहीं खाने का। आपका बॉडी आपको बोलता है, वो हमें इंटीमेट देता है, आपको क्या सूट होगा क्या नहीं होगा, हमको समझना चाहिए। ठीक है मैडम। अच्छा, हाँ ओके जी, ओके थैंक यू, थैंक ओके यू मैडम, सर। थैंक यू मैडम। जी रश्मि जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो मेडिटेशन कराया सच में बहुत अच्छा था। मैंने थैंक यू कुछ मैडम। तीन दिन पहले ही ये ग्रुप ज्वाइन किया है। मैं एक बिगिनर हूँ मेडिटेशन में, बट अच्छा, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक था इससे रिलेटेड कुछ मुझे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछना चाह रही थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि आज आपसे ये सवाल करूंगी। कभी पूछिए। कभी क्या होता है कि जब आपके आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा रहता है, नाराजगी रहती है, और वो 1 साल 2 साल से नहीं होती है, 30 35 40 साल से होती है, तो आप चाह के भी ना उस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब आप चाह जरूर रहे होते हैं, हालांकि मैं तो बहुत नई हूँ, और मुझे शायद ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट फिर भी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम किसी को इतने सालों से अगर वो चीजें बर्दाश्त कर रहे होते हैं और नहीं माफ कर पाते हैं, तो उसमें क्या किया जाए? कैसे हम अपने आप को उस तरीके से लाएं, उस एनर्जी में लाएं कि हम उसको माफ कर सकें? मैडम, मेडिटेशन जी। साधना, उससे ही हमारा विजडम, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा, हम इजीली माफ कर सकते हैं। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम समझते हैं हम माफ नहीं करने से हमारा शरीर को हम तकलीफ दे रहा है, हमारा मेंटल बॉडी को हम तकलीफ दे रहे हैं, ये जी। सोच हमें आ जाता है। हमको पता रहता है, मगर एनर्जी कम होने से हम एक्सेप्ट नहीं करते हो। जी। अच्छा, जी। आप 3 दिन आए हुए हैं इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। जब हम वो नेगेटिव फीलिंग्स को हमारा मन में इसी तरह पकड़ के रखेंगे तो कैंसर हो जाता है। जी। कैंडस पैट करके एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया 12 साल से हम किसी दुख को, दर्द को, किसी द्वेष को हमारा अंदर पकड़ गए तो वो सेल्स सब कुछ डेड होते हैं, जी। कैंसर के वजह हो जाता है। हमें सुखी से रहना है, वो दूसरों से हमें कुछ मतलब नहीं है। हमको हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा का देखभाल करने का है, इसलिए हमें माफ करना चाहिए। बस जी। हमारे लिए हम माफ करना चाहिए। ये बात हमारा समझ में कब आएगा? हम धीरे धीरे मेडिटेशन ज्यादा ज्यादा करने से। जी। बहुत बहुत थैंक अच्छा, यू मैडम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैडम। आप मेडिटेशन ज्यादा करना मैडम। जी। ऐसे
PMC ये सब ग्रुप मेडिटेशन में आप ज्वाइन कीजिए। आपका एनर्जी ज्यादा होगा, आपका विजडम ज्यादा होगा, आप इजीली क्षमा कर सकते। अच्छा मैडम? जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मैडम। जी अमरदीप जी। आपकी आवाज नहीं आ रही अमरदीप जी। नॉट इज क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। आज फर्स्ट डे है और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसके लिए भी मेरा माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को, इससे आप सब धर्मों में प्यार, आपस में इत्तेफाक बढ़ रहा है। दिस इज द वन ऑफ द वंडरफुल थिंग विच आई लाइक इट। मैंने सुबह जस्सी मैडम से बात किया, कुछ एक वीडियो देखे आप पीएम से था, तो मुझे लगा कि ये मुझे मेडिटेशन करना चाहिए और ये मेरा फर्स्ट डे है। मेरे को मैडम एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, मेरा मन एक तो टिकता नहीं, बहुत मुश्किल होता है, मन भाग जाता है, प्लस मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, पाइल्स के प्रॉब्लम भी है, कान में छेद भी है, सर्वाइकल भी है, मतलब पूरा सब प्रॉब्लम है। और मेरे को ये मैडम अच्छा लगा कि आपने बताया कि कुछ ना कुछ हमने कुछ गलत किया है लाइफ में, इस लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में, तो मुझे माफ करना चाहिए। तो मैंने जितना ट्राई हो सका आज भी, अपने जितने लोग मेरे सामने आ सके मेडिटेशन करते वक्त, उनको मैंने माफ किया। और मेरे लिए कुछ आप ऐसा बताइए जिससे कि मेरे जीवन में उन्नति हो और हम एक प्यार का संदेश सबको दे सके और अपनी लाइफ को आगे लेके जा सके। क्योंकि हम चाहे किसी भी रिलीजन में रहें, रिलीजन ट्रू वही है जो सबको प्यार दे। हम लोग ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम है, वो हिंदू है, हमको उधर नहीं जाना। हमने दीवारें खड़ी कर ली हैं एक दूसरे की वजह से, जिसकी वजह से दंगे फसाद, एक हीन भावना, निगेटिविटी फैलती है। अगर हम सब प्यार से रहें और भगवान को याद करके रहें तो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे एक अच्छी चीज लगी है इस चीज में। तो मुझे भी आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं ध्यान साधना में आगे बढ़ सकूं और अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे अंदर निगेटिविटी भी बहुत है, पर कुछ समय से ऐसा नेचुरल हो रहा है कि मैं कुछ पॉजिटिव करने की सोचता हूँ, लेकिन वो पूरा पॉजिटिव नहीं हो पाता। जैसे मेरा जॉब कभी नहीं चलता, स्टेबल रहता लाइफ में पूरा, कुछ दिन चलेगा, 6 महीने चलेगा, फिर बंद हो जाता है, फिर चलेगा। तो अभी कोशिश पे हूँ कि नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, चलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ, शायद ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ। तो मैडम आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि मैं इसमें आगे चल सकूं। मैं आपकी पूरी टीम पे हाथ जोड़ के सबको नतमस्तक होता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ। हाँ जी सर, पहले आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। वो मेडिटेशन ज्यादा होते होते आपका वो नेगेटिव थॉट सब डिक्रीज होते जाएंगे। आप पिरामिड भी यूज कर सकते हैं, पिरामिड कैप्स मिलेगा आपको, पिरामिड्स 2x2 पिरामिड्स मिलेगा आपको। वो घर में रूम में डालने से आपको पिरामिड एनर्जी मिलता है। आप ध्यान साधन ज्यादा कीजिए। और सीक्रेट बुक है एक, और मैजिक बुक है, ये बहुत सिंपल है। वो सब फॉलो करने से आपको लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे आप। मैडम हम लोग एक्चुअली, मैं आई एम लिविंग इन दुबई एक्चुअली, तो मुझे पिरामिड का भी कुछ मालूम नहीं है कि मैं कहाँ से ले सकूंगा। और ये जो आपने बुक्स के नाम दिए हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मुझे कोई व्हाट्सएप या कुछ करके दे दे तो सो दैट आई कैन चेक इट हियर। अदरवाइज ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं ऑनलाइन देखूंगा, कोशिश करूंगा। क्या मिलेंगे सर वो सब आपको? ऑनलाइन मिल जाएंगे मैम? मिल जाएंगे। सीक्रेट रॉन्डे बायरन का और मैजिक बुक, वो सब सिंपल है सर। पहले सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड देना सबको, हमारा शरीर को, हमारा वो परिस्थिति को, हमारा काम को, सबको ग्रेटिट्यूड देना। आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। हमारा पास एक छोटा कार रहता है, हम बड़े कार को देख के हम क्या बोलते हैं, मेरा कार अच्छा नहीं है, वो जितना अच्छा है ऐसे बोलते हैं। मगर यूनिवर्स को क्या लगता है, मैंने कार दिया इनको, फिर भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसे यूनिवर्स सोचते हैं। इसलिए यूनिवर्स ने क्या दिया, हम पहले ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, फिर हमने इससे भी खुशी है, हमें बड़ा काम मिले तो वहां भी हम खुशी रह सकते, ऐसे हम सोचना चाहिए। जी अच्छा, आप वो 2 बुक आप मंगवा लीजिए, आपको अच्छा होगा। आप मेडिटेशन साधना ज्यादा कीजिए, थोड़ा बुक्स पढ़ लीजिए, ग्रुप मेडिटेशन में, ऑनलाइन क्लासेस में आप थोड़ा थोड़ा
काम में बिजी रहते हो, मगर जब टाइम मिलेगा तब आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक बुक है सर, आपको मैं बोलती हूँ, यू आर द प्लासिबो, यू आर द डॉक्टर जो प्लासिबो, प्लेसबो। प्लासिबो, जी मैम। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इसमें हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है, हमारा मन से हमारा बॉडी के ऊपर वो क्या रिएक्शन होगा, और मेडिटेशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं इन सब से, ये बहुत अच्छा लिखा है, उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है। जी मैम। यू आर द प्लस। अच्छा, ठीक है और मैम। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक्स मिलेगा आपको, जी ये मैम। सब पढ़ने से आपका माइंड को कैसे स्ट्रांग करना, पावरफुल करना आपको आदत हो जाएगा। उसके बाद आप आपका सोल पावर को यूज करना आप स्टार्ट कर लेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत नो वर्ड्स फॉर दिस, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके मुझे लगता है सर। कि जी थैंक यू वेरी मच, आपने सभी के सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। बहुत सारे सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने सवालों के जवाब आपके आंसर्स में मिल गए होंगे, और हम जी जी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप ध्यान पंजाब को अपना समा और भी आगे देंगे, ताकि हम सब लोग आपकी विजडम का फायदा ले सके। मैं विवेक परिवार, रूहानी परिवार और विवेकानंद पिरामिड लुधियाना की तरफ से फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आपको भी मेरा धन्यवाद सर, आप थैंक यू, सबको मेरा थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, और इस सेशन को यहीं पर विराम देने के लिए हम कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई विजडम के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।